नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल AB97 क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस सेशन में हम NCERT 10th क्लास जो इतिहास है उसका जो अध्याय नंबर 2 था, भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद के बारे में जितने भी जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम बोर्ड में बन सकते हैं वो हम डिस्कशन करेंगे। तो आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं एक बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। इस सेशन की शुरुआत करते हैं। जो साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम जो एग्जाम बोर्ड के लिए जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ से हमारे जो कोई भी जो एक क्वेश्चन आए तो वो गलत ना हो, इसलिए हम यहाँ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम डिस्कशन करेंगे। तो आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। तो आज जो हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है, सत्याग्रह का विचार आज भी प्रासंगिक है, इस पर अपनी राय दीजिए। सत्याग्रह के बारे में हमें बताना है, तो इसके बारे में आंसर हमारा रहेगा गांधी जी द्वारा अन्याय व उत्पीड़न के खिलाफ पूर्णतः नवीन मार्ग सत्याग्रह का इजाद किया गया था। कि गांधी जी है, महात्मा गांधी जी के द्वारा क्या चलाया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह चलाया गया था। ये किसके खिलाफ था? जो उत्पीड़न के खिलाफ था। नवीन मार्ग सत्याग्रह का आजाद किया गया था कि जो खिलाफ उत्पीड़न हो रहे हैं, शोषण हो रहा है, किसानों का शोषण हो रहा है, मजदूरों का शोषण हो रहा है, उनके खिलाफ एक सत्याग्रह की खोज की थी। सत्याग्रह का एक आंदोलन चलाते हैं महात्मा गांधी जी के द्वारा। इसका अर्थ है जो सत्याग्रह है, जो महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था सत्याग्रह। सत्याग्रह का अर्थ क्या है? सत्य की शक्ति पर आग्रह। सत्य की शक्ति पर आग्रह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सत्याग्रह का अर्थ क्या है, सत्याग्रह की परिभाषा क्या है, सत्याग्रह का क्या मतलब है। तो हमें लिखना है कि सत्याग्रह का मतलब है महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया सत्याग्रह आंदोलन। इसका अर्थ यह है कि सत्य की शक्ति पर आग्रह, उसमें अन्याय उत्पीड़न के खिलाफ, अन्याय हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, शोषण हो रहा है, उनके खिलाफ शारीरिक बल की जगह जो शारीरिक बल है, मार धाड़ की बजाय, मारपीट की बजाय, जो फिर शारीरिक बल की बजाय अहिंसा की शक्ति और उसके प्रयोग पर बल दिया गया है। कि सत्याग्रह पर किस पे बल दिया गया है? सत्याग्रह पर जो है कि अहिंसा की शक्ति और उसके प्रयोग पर बल दिया गया है कि अहिंसा का प्रयोग करो, उसकी शक्ति का यूज करो और उससे क्या है, जीत हासिल हो सकती है। न कि शारीरिक बल, किसी मारपीट या कोई लड़ाई से कोई जीत नहीं होती, परंतु सत्याग्रह का जो अर्थ था महात्मा गांधी जी के द्वारा, अहिंसा की जीत होती है हमेशा। शक्ति, अहिंसा की शक्ति से बल है, ये उसका प्रयोग करना चाहिए। तो इसलिए वो सत्याग्रह का क्या अर्थ था कि सत्य की शक्ति पर आग्रह। सभी लोग निर्भय होकर हिंसात्मक प्रतिरोध करे तो मेरी नज़र में ये कारागार तरीका है। भारत, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका का नागरिक अधिकार आंदोलन इसका उदाहरण है। कि भारत है, साउथ अफ्रीका है और अमेरिका है। इस आंदोलन जो सत्याग्रह आंदोलन है, इसके एक उदाहरण बताए जा रहे हैं। यदि उसमें असफलता मिलती भी है तो यह रणनीति की कमी है और इच्छा शक्ति अभाव के कारण होता है। कि यदि असफलता मिलती है, अगर अहिंसा के बल पर अगर प्रयोग किया जाता है, अगर असफलता मिलती है तो क्या कारण हो सकता है उस असफलता का? तो वो होता है एक रणनीति। एक रणनीति होती है, प्लानिंग होती है। अगर वो प्लानिंग नहीं होगी तो आदमी क्या असफल होगा। अगर हमारे पढ़ाई करने का जो प्लानिंग तरीका नहीं है तो हम क्या होंगे, फेलियर होंगे। तो यही बात ये बता रहा है कि असफलता मिलती है, कब मिलती है? जब रणनीति नहीं होती, रणनीति की कमी होती है, इच्छा शक्ति के अभाव के कारण। इच्छा है, जो शक्ति है, उसके अभाव के कारण असफलता मिलती है। नहीं तो अहिंसा के बल पर भी महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह में बताया है कि अहिंसा के द्वारा हम जीत हासिल कर सकते हैं, अहिंसा के द्वारा
हम जीत हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह चलाया गया था, उसका क्या अर्थ है। तो हमें लिखना है सत्य की आग्रह पर शक्ति सत्याग्रह की शक्ति पर आग्रह। और ये क्या है, शारीरिक बल की बजाय किस पे बल दिया गया, अहिंसा की शक्ति पे बल दिया गया है। और अगर अहिंसा का प्रयोग करते हैं, अगर सफलता नहीं मिलती तो क्या कारण हो सकते हैं। तो हम लिखते हैं रणनीति है जो प्लानिंग है वो सही नहीं है और इच्छा शक्ति के अभाव के कारण। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हमने डिस्कशन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, ब्रिटिश शासन की नैतिकता को ध्वस्त कर दिया, ये स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम कंपटीशन में भी बार बार पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, क्या कारण थे, क्या रीजन थे, क्यों हुआ, क्यों लोग उसका विरोध किया जा रहा था, क्यों वहाँ एक सभा में इकट्ठा हुए और उन पे गोलियां चलाई गई, ये हम क्वेश्चन में डिस्कशन करेंगे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड ब्रिटिश शासन की नैतिकता है, उस पर विचार करना है, उसके बारे में हमें बताना है कि क्यों नैतिकता थी, एक नैतिक होता है उसको ध्वस्त कर दिया कि ये हमें आंसर में बताना है। तो उत्तर आएगा हमारा 13 अप्रैल 1919। इंपॉर्टेंट तारीख है हमारी कि 13 अप्रैल इतिहास की 13 अप्रैल 1919 को एक घटना होती है, जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाले बाग में निहत्थे लोगों के नरसंहार की घटना ने कि ब्रिटिश शासन के नैतिक दावों को ध्वस्त कर दिया। जनरल डायर कौन व्यक्ति है, जनरल डायर ने आदेश दिया कि आप यहाँ अंधाधुंध गोलियां चलाई जाए। उनको नहीं पता कौन मर रहे हैं कौन जी रहे हैं, क्या हालत हो रही है वहाँ लोगों की। उन्होंने आदेश दिया, अंधाधुंध गोलियां चलाई, बरसाई गई, लोग मारे गए। ये घटना है जलियांवाला बाग हत्याकांड की 13 अप्रैल 1919 को ये बात है। जनरल डायर के हथियारबंद सैनिकों के कृत्य ने ब्रिटिश शासन के लोकतांत्रिक मुखौटे को उतार दिया कि कह रहे कि जो ब्रिटिश शासन थे, ब्रिटिश शासन के जो उनका व्यवहार था, उनका जो आचरण था, उनकी जो नैतिकता थी, वो ये बात दर्शा रही है कि लोगों पे जो गोलियां बरसाई गई थी, उनके सैनिकों के द्वारा जो गोलियां बरसाई गई थी, एक आम लोगों के जो जहां पब्लिक इकट्ठी हुई थी उन पे गोलियां चलाई गई थी। तो उनका जो मुंह उनको बता रहे कि जो उनका जो मुंह आचरण है वो दर्शाया गया है कि किस व्यवहार की प्रगति के थे, जिसमें निहत्थे लोगों पर गोलियांबारी की गई। सभ्यता, लोकतंत्र और आधुनिकता के प्रसार का दावा करने वाली ब्रिटिश हुकूमत इस कार्य के लोगों की नज़र में वैध साबित नहीं कर पाई कि आम लोगों को अपने खिलाफ कर लिया कि ये घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। इसमें उनकी नैतिकता है को ध्वस्त किया। एक जो आचरण, एक नैतिकता भाव होती है उसको ध्वस्त कर दिया ब्रिटिश शासन ने। जनरल डायर के आदेश से सैनिकों ने गोलीबारी बरसाई और ये हमें इस क्वेश्चन में लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, खिलाफत आंदोलन को समर्थन देकर गांधी ने किस प्रकार की दूरदर्शिता का परिचय दिया था। कि खिलाफत आंदोलन का समर्थन देकर गांधी जी ने किस प्रकार की जो दूरदर्शिता का परिचय दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा कि आंसर आएगा हमारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ। जो ब्रिटिश शासन है उनके खिलाफ लोगों के गुस्से को समझकर उससे दीक्षा देने का कार्य करता है। खिलाफत आंदोलन है, खिलाफत आंदोलन को महात्मा गांधी ने इसलिए दूरदर्शिता का परिचय दिया कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ लोगों के गुस्से में उसे समझकर उसे एक नई दिशा दी, जिसमें मुस्लिम और हिंदू है उनको इकट्ठा किया और एक खिलाफत आंदोलन चलाया। दोनों का एक ही नज़रिया था कि ब्रिटिश लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना, इसलिए एक आंदोलन चलाया गया था। दो बड़े समुदाय थे, कौन कौन से थे, हिंदू और मुस्लिम के बीच एकता कायम करने के सुनहरे मौके के रूप में देखा गया कि यही एक समय है
यही एक समय महात्मा गांधी ने विचार किया कि हिंदू और मुस्लिम इकट्ठा हो और जो ब्रिटिश हुकूमत है, क्योंकि इससे पहले घटना हम देख चुके थे कि जो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, और यही समय है कि मुस्लिम और हिंदू को एक एक इकट्ठा करके इनके खिलाफ आंदोलन चलाए, और ये आंदोलन चलाया था कि खिलाफत आंदोलन। असहयोग आंदोलन के रूप में एक बड़े आंदोलन को जन्म दिया। असहयोग आंदोलन के रूप में एक बड़े आंदोलन को जन्म दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम कॉम्पिटिशन में भी पूछा गया है कि खिलाफत आंदोलन ने किस आंदोलन को एक जन्म दिया था। खिलाफत आंदोलन के बाद कौन सा आंदोलन है इसके कारण प्रभावी हुआ था, तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में होती है, महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू की जाती है। असहयोग आंदोलन वापस लिया जाता है 1922 में लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? एक चौराचारी घटना होती है, इसके कारण ये असहयोग आंदोलन है महात्मा गांधी जी के द्वारा वापस लिया जाता है। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस आंदोलन से हुई थी, तो हम कहेंगे जी खिलाफत आंदोलन की हुई थी। खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू हुआ था? खिलाफत आंदोलन क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 13 अप्रैल 1919, और जो मुस्लिम के खलीफा है उनके खिलाफ उन्होंने इसके खिलाफ ये एक आंदोलन चलाया जा रहा था। इधर से मुस्लिम आए, इधर से हिंदू आए, दोनों मिलकर क्या है खिलाफत आंदोलन चलाया। खिलाफत आंदोलन से कौन से आंदोलन की शुरुआत हुई थी? असहयोग आंदोलन। किसकी? असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है, और एक बड़ा आंदोलन होता है असहयोग आंदोलन। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम कह सकते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की वास्तव में सीमाएं थी वो राष्ट्रीय आंदोलन की असफलता को प्रकट करती है। राष्ट्रीय आंदोलन की असफलता को प्रकट करती है, समझाइए। हमने देखा 13 अप्रैल 1919 को कौन सी घटना होती है? जलियांवाला बाग। 1919 को कौन सा आंदोलन चलाया जाता है? खिलाफत आंदोलन। 1920 में कौन सा आंदोलन आता है? असहयोग आंदोलन। कौन सा आता है? असहयोग आंदोलन। कौन सा? असहयोग आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1930 में। कब हुई थी? 1930 में हुई थी। इंपॉर्टेंट तारीख है। सभी सामाजिक समूह गांधी जी की स्वराज की अमूर्त धारणा से प्रभावित नहीं थे, तो उन्हें सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लिया जो नियमन थे। क्या कारण थे? अछूत वर्ग के अनुसार कांग्रेस रूढ़िवादी हिंदुओं के दबाव में सामाजिक परिवर्तन के मुद्दे पर ज्यादा सक्रिय नहीं थी। कि अछूत वर्ग के अनुसार कांग्रेस रूढ़िवादी है हिंदुओं के दबाव में, कांग्रेस रूढ़िवादी हिंदुओं के दबाव में सामाजिक परिवर्तन के मुद्दे पर ज्यादा सक्रिय नहीं थी। यद्यपि गांधी जी के द्वारा अछूतों को हरिजन नाम दिया गया। क्या दिया था? हरिजन नाम दिया गया था। किंतु दलित समुदाय अंबेडकर के नेतृत्व में अलग राजनीतिक हल तलाशने में लगे थे। गांधी जी के आंदोलन के संशय की दृष्टि से देखा और आंदोलन में कम हिस्सा लिया, कि ये कारण थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, बहुत से मुस्लिम संगठन थे, उन्होंने आंदोलन की रुचि नहीं दिखाई। ऐसे खिलाफत आंदोलन के शांत पड़ जाने से खिलाफत आंदोलन 1922 में शांत पड़ गया था। क्यों पड़ गया? क्योंकि एक घटना होती है, चौराचारी घटना। तो इसके कारण क्या है, वहाँ पुलिस चौकी को जला दिया जाता है, जिसे पुलिस कर्मचारी है वो आग के लपेट में आ जाते हैं। तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया। तो कह रहे हैं असहयोग आंदोलन के शांत पड़ जाने से बहुत से मुस्लिम कांग्रेस में कटा हुआ महसूस करने लगे, हिंदू मुस्लिम संबंध में गिरावट आने लगी। पृथक प्रतिनिधित्व की बात उठाई गई, अलग एक प्रतिनिधित्व है उसकी बात उठाई गई। भावी राष्ट्र में हिंदू बहुसंख्या के वर्चस्व का भय कांग्रेस मुस्लिमों के मन से दूर नहीं कर पाई। तब मुस्लिम आंदोलन से बड़ी संख्या में दूर है। यह न केवल आंदोलन की विफलता थी, परंतु जो अपितु है राष्ट्रीय आंदोलन की बड़ी सीमा थी। ये कारण था सविनय अवज्ञा आंदोलन
जो क्या असफलता होने का कारण, क्या कारण थे? जो अछूत है वो वर्ग हिंदू मुस्लिम, और ये एक तरफ से कौन, महात्मा गांधी, एक दलित वर्ग से भीमराव अम्बेडकर थे। इसलिए लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे थे और यही कारण है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन एक असफल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कहेंगे कि जनता द्वारा किया गया असहयोग किस प्रकार साम्राज्यवादी शक्तियों की परेशानी का कारण बन जाती है। कि जनता द्वारा किया गया असहयोग किस प्रकार साम्राज्यवादी शक्तियों की परेशानी का कारण बन जाती है। गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन के संदर्भ में अपने विचार प्रकट कीजिए। आंसर हमारा रहेगा कि गांधी जी का मानना है भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ था। कि भारत में ब्रिटिश शासन है, ब्रिटिश लोग आए थे, ब्रिटिश लोगों ने शासन किया था। ये किनके द्वारा चलवाया गया था, किनके द्वारा कहने से ब्रिटिश लोग भारत में आए थे? तो ये कह रहा है भारतीयों के सहयोग से, भारतीयों ने ही सहयोग किया था ब्रिटिश लोगों का कि आप हमारे यहाँ शासन कीजिए, और इसी कारण ब्रिटिश लोग हैं भारत पर शासन करके चले गए थे। ये गांधी जी का मानना था और इसी सहयोग के कारण ही चल पा रहा था। कि अगर घर का वेदी अगर किसी को वेद नहीं देगा ना तो कोई पड़ोसी भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और यही कारण था कि घर के लोग हैं और उनको बताया और इसी कारण वो क्या है शासन करके चले गए थे। यही एक रीजन। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लेते और साल भर में ब्रिटिश शासन ढह जाएगा। अगर भारतीय लोग आपस में सहयोग करते ना तो ब्रिटिश शासन है कुछ ही सालों में ढेर हो जाता, खत्म हो जाता, चले जाते भागकर। 1920 में गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया असहयोग आंदोलन यह व्यक्त करता है शहरों में जो पिकेटिंग हो रही है, बहिष्कार हो रहे, धरने हो रहे, विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई जा रही है। 1921 और 22 के बीच कपड़ों की आयात में आधी कमी हो गई। ग्रामीण इलाकों में लगान बंदी और किसान संघर्ष शुरू हुए। इसमें ब्रिटिश शासन को भारी नुकसान हुआ और दमन पर उतारू हो गई। कि ब्रिटिश लोगों का इतना नुकसान हो रहा था क्योंकि विदेशी माल है भारत में आ रहा था, उनको बंद कर दिया। विदेशी सामानों की जो वस्तुएं बनी थी, जो विदेशी वस्तुएं थी, उनको बहिष्कार किया गया था। अगर बहिष्कार किया गया और कोई सौदा लिया ही नहीं जा रहा था तो क्या हुआ, तो पैसों की कमी होगी। क्यों होगी? क्योंकि कितना पैसा बाहर से दूसरे देशों में जा रहा था, ब्रिटिश लोग लेके जा रहे थे, तो उनके जो वस्तु है उनको बंद कर दिया। तो उनके जो क्या हुआ कि ब्रिटिश शासन को भारी नुकसान हुआ था और ये दमन पर उतारू हो गए थे। यही एक असहयोग आंदोलन के संदर्भ में विचार प्रकट किया है महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के समय में गांधी जी की विचारधारा का मूल्यांकन कीजिए। आज के समय में जो आधुनिक समय में गांधी जी के बारे में जो विचार हो रहे हैं उनके बारे में हमें बताना है। तो आंसर है आज के लोकतांत्रिक युग में हिंसात्मक तरीकों का ठीक नहीं माना जाता। आज के लोकतांत्रिक जो युग है इसमें हिंसात्मक है, उस तरीकों को ठीक नहीं माना गया। गांधी जी हिंसात्मक तरीकों के समर्थक थे। गांधी जी कौन से अहिंसावादी थे, वो अहिंसा को मानते थे और उसके समर्थक थे। और गांधी जी की विचारधारा कि शारीरिक हिंसा की अपेक्षा, गांधी जी कहते कि शारीरिक बल के द्वारा हम किसी को नहीं जीत सकते, परंतु जो अहिंसा के द्वारा हम किसी को जीत सकते हैं। ये बात गांधी जी के मानना था कि अपेक्षा नैतिक बल पर जोर देती है, कमजोर तबकों दलित महिलाओं के अनुकूल है। गांधीवादी विचारधारा के शोषण के विरुद्ध समानता, बंधुत्व, प्रेम पर आधारित है। गांधी जी विचारधारा शोषण के विरुद्ध समानता, बंधुत्व, प्रेम पर आधारित है। आज के समय में जरूरत है। गांधीवादी तरीकों की सफलता पूरी दुनिया में देखी जा सकती है। दक्षिण अफ्रीका की आजादी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
कि सामूहिक अपनेपन की भावना को पैदा करने के लिए, सामूहिक अपनेपन की भावना को पैदा करने के जिन प्रतीकों की छवियों का सहारा लिया गया उनकी क्या सीमाएं थी। बहुत सी सांस्कृतिक प्रक्रियाओं के जरिए लोगों में राष्ट्रवाद से जोड़ने के लिए विभिन्न देशों की तरह भारत में भी राष्ट्र की कई छवियां प्रतीक को गढ़ा गया। कि कह रहे कि सामूहिक अपनेपन की भावना को पैदा करने के लिए जिन प्रतीक छवियों चिन्हों का प्रयोग किया गया उनकी क्या सीमाएं थी। तो आंसर हमें लिखना है, बहुत सी सांस्कृतिक प्रक्रियाओं के बाद लोगों में राष्ट्रवाद से जोड़ने के लिए विभिन्न देशों की तरह भारत में राष्ट्र की बहुत कई छवियां प्रतीकों को गढ़ा गया। बंकिम चंद्र जी के द्वारा मातृभूमि की वंदना में लिखा गया वंदे मातरम। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा भारत माता की छवि का चित्रण किया गया था। भारत माता की जो छवि थी, चित्र था, वो रविंद्रनाथ टैगोर के। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज की रचना, इतिहास की पुनर्व्याख्या आदि इसे प्रकट करती है। लेकिन इन सभी कोशिकाओं की अपनी सीमाएं थी। जिस अतीत का गौरवान किया जा रहा था हिंदुओं का अतीत था, जिन छवियों का सहारा लिया जा रहा था हिंदू प्रतीक थे, इसलिए अन्य समुदाय के लोग अलग थलग महसूस करने लगे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है वो कब हुई थी। तो इसमें कौन सा हमारा आंसर सही रहेगा। ऑप्शन ए है 1884, ऑप्शन बी है 1882, ऑप्शन सी है 1888, ऑप्शन डी है 1885। तो इसमें जो हमारा जो आंसर सही रहने वाला है वो रहेगा जी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी है वो है 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले जो अध्यक्ष कौन थे। बात करते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में हुई थी। जो इसके पहले जो अध्यक्ष पूछे जा रहे हैं इनमें से कौन सा हमारा आंसर सही रहेगा। ऑप्शन एक है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन दो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी है, ऑप्शन तीन है योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले। इसमें कौन सा हमारा सही आंसर रहेगा। तो इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन तीन, योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। स्थापना हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 में, 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम कंपटीशन और एग्जाम बोर्ड के लिए, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम कंपटीशन में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया था। क्या अंग्रेजी सरकार के दबाव में आकर महात्मा गांधी ने वापस आंदोलन लिया था, या भारतीय लोगों के सहयोग न मिलने के कारण, चौराचारी में हिंसात्मक घटना के कारण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बात इसमें जो हमारा जो आंसर सही रहेगा ऑप्शन तीन, चौराचारी हिंसात्मक घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में होती है, 1920 में होती है और वापस लिया जाता है। क्यों लिया जाता है, एक स्थान चौराचारी जगह जो स्थान थी वहाँ पर जो आंदोलनकारियों ने क्या किया, जो पुलिस है, पुलिस की चौकी थी पुलिस की चौकी, उसको जला दिया गया। फिर महात्मा गांधी ने इस असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया। बात करें असहयोग आंदोलन है, असहयोग आंदोलन एक कौन सा ऐसा आंदोलन था जिसके कारण इस आंदोलन चलाया गया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कौन सा एक ऐसा आंदोलन था जिसके कारण इसकी शुरुआत हुई थी। तो हम कहेंगे जी खिलाफत आंदोलन। खिलाफत जो आंदोलन था, खिलाफत आंदोलन के कारण असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। महात्मा गांधी ने उन्होंने एक विचार किया कि जो मुस्लिम है, मुस्लिम क्या कर रहे थे, खिलाफत आंदोलन के जो है खलीफा थे उनके लिए कर रहे थे।
और महात्मा गांधी ने सोचा इधर हिंदू और मुस्लिम दोनों एकजुट होकर इस आंदोलन में भाग लेंगे, तो इसलिए खिलाफत आंदोलन के कारण क्या था, एक असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। तो इसलिए हमारा जो आंसर सही रहा था ऑप्शन 3, चौराचारी में हिंसात्मक घटना के कारण। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? हिंद स्वराज नामक पुस्तक है, इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 2 है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन 3 है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन 4 है महात्मा गांधी। तो बात करें हिंद स्वराज की जो नामक पुस्तक की जो रचना है किसके द्वारा की गई थी, कौन सा हमारा आंसर सही रहेगा ये हमें बताना है। तो हिंद स्वराज जो पुस्तक है इसकी रचना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन 4 जो हमारा है वो सही रहेगा। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी के बारे में हम डिस्कशन करें कि महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए आंदोलन कौन से थे। महात्मा गांधी जी के द्वारा आंदोलन जो चलाए गए थे वो क्या थे? बात करें महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए। साउथ अफ्रीका से वापिस 1915 में वापिस आए थे महात्मा गांधी और सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले भारत में चंपारण जगह में किया था और साउथ अफ्रीका में भी सत्याग्रह का प्रयोग महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण जगह आंदोलन चलाया गया था। अहमदाबाद मिल जो मजदूर थे उनके साथ भी सहयोग किया था और असहयोग आंदोलन भी महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक है, इसका जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना है कब हुई थी? तो इसमें जो हमारा जो आंसर सही रहेगा वो रहेगा ऑप्शन 2, 1906। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किनके द्वारा जो की गई थी? ये की गई थी 1906 में 2 भाई थे उनके द्वारा ये क्या थी कि मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। 1885 में किसकी स्थापना हुई थी? कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कौन थे? योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। 1909 में क्या होता है? 1909 में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गांधी जी ने किस वर्ष बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया था? गांधी जी ने किस वर्ष चंपारण इलाके का दौरा किया था? तो इसमें जो हमारा जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन 2, 1917 में। 1917 में बिहार के चंपारण इलाके का दौर महात्मा गांधी जी के द्वारा 1917 में किया गया था। 1915 में वापिस आए थे साउथ अफ्रीका से। असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया था? असहयोग खिलाफत आंदोलन है वो कब शुरू किया गया था? असहयोग खिलाफत आंदोलन किया गया था शुरू, इसमें जो हमारा जो आंसर सही रहेगा जनवरी 1920। जनवरी 1920 में असहयोग खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था और फरवरी 1922 में असहयोग खिलाफत आंदोलन वापस लिया गया था। वापस लेने का कारण एक था, हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कशन किया था, एक चौराचारी स्थान है वहाँ ये घटना होती है, पुलिस चौकियां जलाई जाती है, इसके कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? असहयोग आंदोलन के दौरान
अवध में किसानों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? कौन सा हमारा आंसर सही रहेगा इसमें? क्या ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, या बाबा रामचंद्र के द्वारा किया गया था, या शौकत अली के द्वारा किया गया था, या महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था? तो इसमें जो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा जी ऑप्शन 2, बाबा रामचंद्र एक किसान थे, उनके द्वारा असहयोग आंदोलन का जो अवध में किसानों का नेतृत्व किया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का जो नेतृत्व किया था बाबा रामचंद्र के द्वारा। यह हमारा क्वेश्चन है वो सही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बात करें अवध में किसके द्वारा किया गया था? अवध में तो किया गया था बाबा रामचंद्र के द्वारा, ये हमने देखा। और आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों के नेतृत्व, जो किसानों के विद्रोह का नेतृत्व है, किसके द्वारा किया गया था? तो अलूर सीताराम राजू के द्वारा। और अवध में किया गया था बाबा रामचंद्र के द्वारा। तो इसका जो हमारा आंसर सही है अलूरी सीताराम राजू के द्वारा। कहाँ किया गया था? गुडेम की पहाड़ियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस दशक की शुरुआत में उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैला था? किस दशक की शुरुआत में उग्र गुरिल्ला जो आंदोलन फैला था? कौन सा आंसर हमारा सही रहेगा इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन 1, 1920 के दशक में उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैला था। 1920 के दशक में 1920 में कौन सा आंदोलन शुरू होता है? असहयोग खिलाफत आंदोलन शुरू होता है। 1922 में असहयोग खिलाफत आंदोलन वापस लिया जाता है। सैन्य अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू होता है। 1940 में अगस्त प्रस्ताव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया था? वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया था? कौन सा आंसर हमारा सही रहेगा? क्या रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, या मोहम्मद इकबाल? तो इसमें जो हमारा जो आंसर सही रहेगा वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम बोर्ड और कंपटीशन एग्जाम के लिए। कंपटीशन एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन है रिपीट होता है कि वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया था? तो हमारा आंसर आएगा बंकिम चंद्र जी चटर्जी। और कौन सी पुस्तक? आनंद मठ से लिया गया ये वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूना पैक्ट क्या था? पूना पैक्ट क्या था? गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच समझौता हुआ था। अंग्रेजों और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच समझौता हुआ था। गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच समझौता हुआ था, या अप्रयुक्त में से नहीं। पूना एक्ट है। पूना एक्ट दो लोगों के बीच एक समझौता होता है, महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में। तो इसलिए हमारा जो क्वेश्चन आंसर रहेगा इसका वो रहेगा ऑप्शन 1, महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच, भीमराव अंबेडकर के बीच संविधान के निर्माता और गांधी जी के बीच में एक समझौता होता है, पूना पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम बोर्ड और कंपटीशन एग्जाम के लिए। डिस्कवर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? डिस्कवर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है वो कौन थे, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन 1 है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन 2 है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन 3 है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 4 है लाला लाजपत राय। तो इसमें जो हमारा जो आंसर सही रहेगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डिस्कवर ऑफ इंडिया की पुस्तक है वो लिखी गई है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। बात करें सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे? क्या एक राजनीतिक नेता थे, वैज्ञानिक थे, चित्रकार थे या अर्थशास्त्री थे? तो इसमें कौन सा हमारा आंसर सही रहेगा? इसका जो हमारा जो आंसर सही रहेगा वो रहेगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 है, रविंद्रनाथ टैगोर एक क्या थे? एक चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोकलोर्स ऑफ सर्दर्न इंडिया किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? इसमें कौन सा हमारा आंसर सही रहेगा? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन 2 है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन 3 है राजा रवि वर्मा, ऑप्शन 4 है नातेशा शास्त्री। तो इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा और रहेगा ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा द फोकलोर्स ऑफ सर्दर्न इंडिया पुस्तक लिखी थी, पुस्तकों लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सन 1929 में किस शहर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन जो आर्मी की स्थापना की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कह सकते हैं एग्जाम बोर्ड और कंपटीशन एग्जाम के लिए। कि बात है 1929 में, 1929 में किस शहर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की जो स्थापना है वो की गई थी? क्या ऑप्शन ए है हमारा मुंबई, ऑप्शन 2 है दिल्ली, ऑप्शन सी है जो 3 है कलकत्ता, ऑप्शन 4 है मद्रास। बात करें 1929 का टाइम है और हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन आर्मी की जो स्थापना है दिल्ली में हुई थी। कौन सा शहर था? दिल्ली शहर था, जो 1929 में एक आर्मी है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पुस्तक थी ये द फोकलोर्स ऑफ सर्दर्न इंडिया रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई थी। और ये पुस्तक है जो लोक कथाओं के संकलन वाली किताब निम्न में से किया गया था। भाई इसको पूछ रहे कि जो रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक है द फोकलोर्स ऑफ सर्दर्न इंडिया, जो लोक कथाओं के संकलन वाली किताब निम्न में से किस भाषा में छापी गई थी? बंगाली भाषा थी, तमिल भाषा थी, कन्नड़ भाषा थी या उड़िया भाषा थी? तो ये इसमें जो हमारा जो आंसर आएगा ये पुस्तक है तमिल भाषा में छापी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, गांधी जी ने सैन्य अवज्ञा आंदोलन आरंभ किन घटनाओं के साथ किया था? जो सैन्य अवज्ञा आंदोलन है, सैन्य जो अवज्ञा आंदोलन हुआ था वो शुरू कब हुआ था? शुरू हुआ था जी 1930 में, 1930 में जी 1930 में हुआ था। तो क्या किया था? नमक कानून तोड़कर किया गया था, नमक कानून तोड़ा गया था और स्वदेशी वस्तु को अपना व विदेशी वस्तु का बहिष्कार किया था। स्वदेशी अपनाओ, विदेशी को बहिष्कार करो। क्या था? एक सैन्य अवज्ञा आंदोलन के महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ हुआ था। किसके नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन किया गया था? यह हमने डिस्कशन किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव टाइप में हमने ये क्वेश्चन कर चुके हैं कि किसके नेतृत्व में होता? बाबा रामचंद्र के। साइमन कमीशन भारत कब आया था? इसका विरोध क्यों हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइमन जो कमीशन है भारत क्यों आया था? साइमन जो कमीशन भारत 1927 में पहुंचा था। साइमन कमीशन है भारत में कब आया था? 1927 में भारत पहुंचा था। साइमन कमीशन 1927 में भारत आता है
किसी भारतीय सदस्य को इसमें न शामिल किए जाने के कारण इसका विरोध हुआ था। इसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। सातों सदस्य कौन थे? ब्रिटिश सदस्य थे। इसलिए इनका जो विरोध किया गया था, साइमन कमीशन का विरोध किया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। लाला लाजपत राय के द्वारा विरोध किया गया था, नारा दिया था साइमन कमीशन गो बैक, वापिस जाओ साइमन कमीशन। ये भी क्वेश्चन है एग्जाम कंपटीशन में बार बार पूछा जाता है। दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद गांधी जी ने किन स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाया था? बात करें सबसे पहले जो चलाया गया था चंपारण में। कब चलाया गया था? 1917 में। फिर चलाया गया था खेड़ा गुजरात में। फिर अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल कर रहे थे, वहां महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। दक्षिण अफ्रीका से वापिस आए थे 1915 में और 1893 में ये दक्षिण अफ्रीका गए थे। वहां भी नस्ल भेदभाव को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे। क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा, मद्रास की नटेशा शास्त्री ने तमिल के किस विशाल संकलन की 4 खंडों में प्रकाशित किया है? जो मद्रास की जो नटेशा शास्त्री ने तमिल की किस विशाल संकलन की 4 खंडों को प्रकाशित किया है? द फोकलिस ऑफ सदर्न इंडिया। द फोकलिस सदर्न ऑफ इंडिया ये पुस्तक थी जो थी रविंद्रनाथ टैगोर की। उनका जो 4 खंडों में जो प्रकाशित किया है वो मद्रास की नटेशा शास्त्री ने किया है। सत्याग्रह के विचार की किन बातों पर जोर दिया जाता है? सत्याग्रह के विचार किन 2 बातों पर जोर दिया जाता है? सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज। किस पे दिया जाता है? सत्य की शक्ति पर आग्रह है और सत्य की खोज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोल्ट एक्ट को काला कानून क्यों कहा जाता है? रोल्ट एक्ट है 1919 में लागू हुआ था। रोल्ट एक्ट 1919 में लागू हुआ था और इस रोल्ट एक्ट को काला कानून क्यों कहा जाता है? तो हमें लिखना है कि ये एक अन्यायपूर्ण एक्ट के द्वारा राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। कि जो लोग हैं घूम रहे हैं और बिना किसी वजह से पूछे हुए 3 या 4 लोग इकट्ठे हुए हैं तो उनको क्या जेल में डाल दो, बिना मुकदमा चलाए ही उन्हें जेल में डाल दिया जाता था और ये इसलिए इसको काला कानून कहा जाता है। वंदे मातरम गीत कब और किसने लिखा था? वंदे जो मातरम गीत है वो कब और किसने लिखा था? वंदे मातरम गीत 1870 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। 1870 में लिखा था, जिसे भारत में गुणगान भी किया था। पीछे हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया था, उसमें भी पूछा गया था कि वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था और वहाँ आंसर है हमारा दिया हुआ रविंद्रनाथ टैगोर, जबकि वो रॉन्ग था। भारत माता का गुणगान भी किया था। ब्रिटिश सरकार ने 1857 के बाद प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध क्यों लगाया था? 1857 की एक क्रांति होती है और उस क्रांति के बाद क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया? भारतीय समाचार पत्रों के द्वारा राष्ट्रीयवाद को बढ़ावा देने के कारण। भारतीय जो समाचार पत्र थे वो एक राष्ट्रीयवाद को बढ़ावा दे रहे थे, इसलिए ब्रिटिश सरकार के लोगों ने 1857 की जो क्रांति है उसके बाद है उस प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे ताकि कोई प्रचार प्रसार इतना न हो, एक राष्ट्रीयवाद का गठन न हो, इसलिए प्रतिबंध लगाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1885 में हुई थी। 1885 में हुई थी और इसके अध्यक्ष थे योमेश चंद्र बनर्जी, हमने डिस्कशन किया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? योमेश चंद्र बनर्जी थे। 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया था? असहयोग आंदोलन चौराचारी हिंसात्मक घटना के कारण महात्मा गांधी के द्वारा 1920 में चलाया गया एक असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था। क्या कारण था? चौराचारी।
घटनाओं के कारण। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा लिखी गई थी? हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना है महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। 1906 में हुई थी। गांधी जी ने किस वर्ष बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया था? कब किया था? 1917 में किया गया था। चंपारण इलाके का दौरा भी 1917 में, खेड़ा गुजरात का भी 1917 में, 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल कर रहे थे, वहां से सत्याग्रह का प्रयोग किया था। असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1920 में शुरू हुआ था। जनवरी 1920 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा था? बाबा रामचंद्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों के नेतृत्व है किसके द्वारा किया जा रहा था? तो अलूरी सीताराम राजू के द्वारा। अवध में किया जा रहा था वो बाबा रामचंद्र, जो आंध्र प्रदेश में किया जा रहा था सीताराम राजू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस दशक की शुरुआत में उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैला था? कब फैला था? 1920 में। ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये हमने ऑब्जेक्टिव जो टाइप क्वेश्चन थे उसमें डिस्कशन किया है। ये अब हम रिवीजन के तौर पे इनको वन लाइनर के तौर पे हम डिस्कशन कर रहे हैं ताकि हमारे रिवीजन बढ़िया से हो जाए और हमारा एक भी क्वेश्चन है वो गलत ना हो। तो इसलिए जो साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल है उसमें जरूर शेयर करें। पुनः पैक्ट किनके बीच हुआ था? तो हमारा आंसर आएगा गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो हम कहेंगे जी पंडित जवाहरलाल नेहरू। रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे? एक चित्रकार थे। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? खिलाफत आंदोलन है 1919 में। खिलाफत आंदोलन अली भाइयों मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा किया गया था। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? साइमन कमीशन भारत 1927 से चला और 1928 में भारत पहुंचा था। और कहाँ आया था? लाहौर आया था। सबसे पहले मुंबई से लाहौर आया था। लाहौर आने के बाद इनका जो विरोध हुआ था वो किया गया था लाला लाजपत राय के द्वारा। लाला लाजपत राय विरोध करते हुए इनके जो सिर पे लाठी से प्रहार किया गया था और उनकी लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। लाला लाजपत राय ने विरोध इसलिए किया गया क्योंकि इस साइमन कमीशन में जो आया था इसमें जो सदस्य 7 सदस्य बने थे वो क्या थे? ब्रिटिश थे। एक श्वेत सदस्य थे, श्वेत भी बोल सकते हैं इसको। और इसमें एक नारा दिया गया था साइमन कमीशन गो बैक। साइमन कमीशन गो बैक का नारा भी दिया था। तो आज हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने डिस्कशन किए हैं ऑब्जेक्टिव और वन लाइनर के तौर पे। और जो साथ इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल है इसमें ज़रूर शेयर करें। तो आज के इस सेशन को हम यहीं विराम करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।